जय मसीही की दोस्तों, आज हम बाइबल की उन भविष्यवाणियों पर गहराई से विचार करेंगे जो लाल चंद्रमा के बारे में कही गई हैं। आज जब हम आकाश में इस दृश्य को देखते हैं तो यह केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं है। यह बाइबल की गवाही है कि परमेश्वर समय समय पर आकाश और पृथ्वी में चिन्ह दिखाकर हमें चेतावनी देता है। प्रश्न ये है, क्या हम इन संकेतों को समझ रहे हैं? क्या हम इसके गहरे अर्थ को अपने जीवन से जोड़ रहे हैं? योएल 2:30-31, मैं आकाश और पृथ्वी पर अद्भुत काम दिखाऊंगा, रक्त, आग और धुएं के खंभे। सूर्य अंधकारमय होगा और चांद लोहू के समान हो जाएगा, यहोवा का बड़ा और भयानक दिन आने से पहले। यहां 3 बातें स्पष्ट हैं। 1, अद्भुत काम, वंडर्स। परमेश्वर कह रहा है कि वह खुद आकाश और पृथ्वी में चिन्ह दिखाएगा। यह कोई संयोग नहीं बल्कि उसकी योजना का हिस्सा होगा। 2, यह संकेत है कि बड़ी घटनाएं घटने वाली हैं। 3, यहोवा का दिन। इसका अर्थ है परमेश्वर का न्याय का समय। योएल हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का दिन अचानक नहीं आएगा। पहले चिन्ह होंगे ताकि लोग पश्चाताप करें और परमेश्वर की ओर लौटें। प्रेरितों के काम 2:19-21, मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे पृथ्वी पर चिन्ह दिखाऊंगा, रक्त, आग और धुएं का वाष्प। सूर्य अंधकारमय होगा और चांद लोहू के समान, यहोवा का महान और प्रगट दिन आने से पहले। और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। पतरस पेंटेकोस्ट के दिन यही भविष्यवाणी दोहराते हैं। यह हमें बताता है कि बाइबल की भविष्यवाणियां केवल आने वाले समय के लिए नहीं है, उनकी शुरुआत उसी समय हो चुकी थी। साथ ही यह स्पष्ट किया गया कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। लाल चंद्रमा का संदेश डर का नहीं बल्कि आशा का भी है। प्रकाशित वाक्य 6:12-13, जब उसने छठी मुहर खोली तो मैंने देखा कि बड़ा भूकंप हुआ। सूर्य टाट के समान काला हो गया और चांद पूरा का पूरा लोहू के समान हो गया, और आकाश के तारे धरती पर गिर पड़े, जैसे बड़ी आंधी से हिला हुआ अंजीर का पेड़ अपने अधपके फल गिरा देता है। यहां लाल चंद्रमा एक और बड़े दृश्य का हिस्सा है। भूकंप, सूर्य का काला होना, तारों का गिरना, यह संसार को हिला देने वाले समय का चित्रण है। परमेश्वर की मुहरें खुलने पर संसार को स्पष्ट चेतावनी दी जाएगी। लाल चंद्रमा का अर्थ है परमेश्वर का न्याय निकट है। मत्ती 24:19-30, उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधकारमय हो जाएगा और चांद अपनी ज्योति न देगा और तारे आकाश से गिरेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य का पुत्र आकाश के बादलों पर सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ आते हुए दिखाई देगा। यीशु ने स्पष्ट कहा कि आकाश में परिवर्तन उसके आने से पहले होगा। लाल चंद्रमा हमें डराने के लिए नहीं बल्कि तैयार करने के लिए है। इसके तुरंत बाद मनुष्य का पुत्र महिमा के साथ आएगा। लाल चंद्रमा हमें 3 बातें सिखाता है। 1, समय की गंभीरता, हमारा जीवन क्षणभंगुर है। यह चिन्ह हमें याद दिलाता है कि समय व्यर्थ न करें। 2, पश्चाताप की आवश्यकता, परमेश्वर का दिन आने से पहले हमें अपने पापों से लौटकर प्रभु यीशु के लहू से शुद्ध होना चाहिए। 3, आशा और उद्धार, जो यीशु में विश्वास करते हैं उनके लिए यह दिन भय का नहीं बल्कि आनंद और उद्धार का दिन है। लूका 21:28, जब ये बातें होने लगें तो सीधा होकर अपने सिर उठाना, क्योंकि तुम्हारा उद्धार निकट है। दोस्तों, लाल चंद्रमा केवल आकाश का रंग नहीं बल्कि यह परमेश्वर की गूंजती हुई आवाज है। यह हमें चेतावनी देता है कि समय निकट है। यह हमें बुलाता है कि हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंप दें। याद रखिए, लाल चंद्रमा हमें डराता नहीं बल्कि हमें जगाता है। जो लोग मसीह में हैं उनके लिए यह आने वाले अनंत जीवन और उद्धार की घोषणा है। आज ही प्रभु की ओर लौटें, क्योंकि उसका दिन निकट है। परमेश्वर आपको आशीष दे।